हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय श्री कुमार। और आज हम देखेंगे दूसरा वीडियो परसेंटेज का, प्रतिशत का, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से 51 तक के। और ये हमारा चल रहा है आदित्य गगन प्रताप सर का जो न्यू बुक आया है 8000 एसएससी प्लस करके, द कंप्लीट कोचिंग करके नाम से, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज भी है। तो इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक को कवर किए थे, एंड इसमें देखेंगे 29 से 51। एंड मैं बता दूं कि जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एंड ये दोनों इस बुक का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सारा डाला गया, आप ज्वाइन करके वहां से कांटेक्ट करके एंड इसकी भी पीडीएफ पा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एसएससी सीजीएल का है, ये सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन है। ये बोला कि ए बी से 20% कम है एंड सी डी से 30% अधिक है। ए बी से 20% कम है एंड सी डी से 30% अधिक है। डी ए से 25% कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये सही होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बस आप दो काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ दोनों में। ए बी से 20% कम है, तो ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना है भाई? बी बी से 20%, 20% का मान होता है 1/5। तो अगर बी 5 है तो उससे ये क्या है? कम है, एक कम है। तो ये हो जाएगा 4/5, है ना। ये डिस्प्ले लाइट कैसे हो रही है भाई? चलिए, तो अगर ए अगर हो जाता है एक कम है तो ए हो जाएगा 4 एंड हमारा बी हो जाएगा 5। ये हमारा ए बी का रेशियो है। उसी तरह से अगर हम सी डी का रेशियो लिखें तो है कि सी डी से 30% अधिक है। 30% मतलब होता है 3/10। कहने का मतलब कि अगर डी 10 है तो उसमें से ये 3 अधिक है। फिर यहाँ पर देखेंगे डी रेशियो ए का, तो ये बोला है कि डी ए से 25% कम है। 25% हो जाता 1/4। अगर ये 4 है तो ये एक कम है तो 3 हो गया। तो ए बी सी डी का सब ये रेशियो लिखा गया। अब हम इसे अरेंज करेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। मैं ये तरीका समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको और आराम सिखाऊंगा कि कम टाइम में आप कैसे करके निकलोगे, है ना। ये बेसिक हो गया। तो ए बी का जो रेशियो है वो 4/5 है। सी डी का जो 13/10 है, सी डी का जो है 13/10 है। और डी ए का जो हमारा है 3/4 है। 3/4। चलिए, ये रेशियो है। अब यहाँ से सबको बराबर करना है, फिर रेशियो के फॉर्म में लाएंगे, है ना। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इससे बेटर बचने के लिए आप मतलब सबको यहाँ पे फिल करोगे, बराबर है, इसे बराबर करोगे, फिर ये करोगे, तो ये काफी माथा खराब करने वाली ये प्रोसेस है। मैं आपको इतना ना करके मैं ये बताऊंगा कि आप इसे और शॉर्ट में कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, उसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम लेके चलते हैं। हमें पता चलेगा कि ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% कम है और डी ए से 25% कम है। तो क्या होगा? तो हमारे पास 4 है, हम चारों को लिखेंगे ए बी सी और डी। चलिए, तो बोला कि ए बी से 20% कम है। 20% कम है कहने का मतलब कि अगर ए 100 है तो इससे 20 कम है, ये 80 है। अब इससे क्या हुआ कि वहां पे 5 4 2 3 1 थे, वहां पे गुना करना कट करना मुश्किल था। अब यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे बोला कि सी जो है ना डी से 30% कम है। तो सी जो है डी से 30% कम है, बट यहाँ दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस लाइन को हम छोड़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। फिर बोला कि डी जो है ए से 25% कम है। तो डी जो है ए से 25% कम है। तो 80, ये हो गया 80। तो 80 का 25% कम करेंगे मतलब होना चाहिए 75%। और 75% क्या होता है? 3/4। तो 80 का 3/4 करेंगे तो 4 दूना ये हो गया 60 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये मैंने जल्दबाजी में आराम से कर लिया कि कितना आएगा भाई? 60 आएगा। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो डी का मान 60 आ गया। और यहाँ पे क्लियरली रूप से बोल चुका है कि सी है ना वो डी से 30% अधिक है। तो इसे 30% अधिक करेंगे तो तेरा छक, एक मिनट, क्या बोला है भाई? ध्यान से पढ़ना कि सी जो है ना डी से 30% अधिक है। अब इससे 30% अधिक है तो 60 का 30% निकालेंगे तो छुती 18। तो 18 मतलब ये कितना हो जाएगा? 78। अब देखिए ए बी सी डी का डायरेक्ट आ गया।
एकदम एकदम कम समय में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये चेक करना है। तो पहला ऑप्शन बोला कि बी 0.39% है सी का। तो सी का, बी जो है ना सी का, तो इससे तो ये नहीं, ये नहीं आएगा। बी बोला है कि बी सी जो है ना 0.78% है बी का, सी जो है ना बी का, तो एकदम सही इसका कितना है 78/100। तो ये तो निकल जाएगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम चेक कर लेंगे कि बी बटा सी करके देख लेते हैं, तो बी का मान अपने आप में 100 है और सी का मान 78 है, तो यहाँ सी बराबर हो जाएगा 0.78 बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो जब भी कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे एक बार में, वैसे करने में मुश्किल तो आएगी हमारे साथ। चलिए, तो अब हम आते हैं अपनी स्पीड पे और आराम से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बोला ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत इतना है। अब ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और इनकी राशियों का औसत इतना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3 कितना होगा। अब 10 सही 2/3 को तोड़ते हैं, 10 या 30 32, 32/300, तो ये आ गया 32/300। अगर कहने का मतलब कि बी का हिस्सा अगर 300 है तो 32 क्या अधिक है, 32 अधिक है, तो ए हो जाएगा 332। डायरेक्ट कर लिए। आगे बोला और सी के हिस्से से इतना परसेंट कम है, और ए जो है ना सी के हिस्से से इतना कम है, तो 33 यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई, एक मिनट। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, और ए का हिस्सा सी के हिस्से से 33 सही 1/3 होता है, 1/3 कम है। तो अगर सी 3 है, अगर सी हमारा 3 है, तो इससे एक कम, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इस तरह से। चलो, तो अब इसे काट के थोड़ा सा हम आसानी बना लेते हैं। तो ये कटेगा 4 मर्त में, 4 नहीं 6 मर्त में, 6 नहीं 4 मर्त में, 75 से कटेगा 4 मर्त में, और इसे भी 4 मर्त में काटेंगे तो ये कटेगा 83 से, है ना, ये कटेगा हमारा 83 से। और हमने एक गलती ये किया भाई कि ए का हिस्सा सी के हिस्से से, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हम यहाँ पे 2 लिखेंगे इसके साथ। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा फिल हो जाएगा 83। तो अब रेशियो लेंगे तो 83 दूना हो जाएगा 166, ये हो जाएगा हमारा 75, ये 2 है तो 2 फिल करेंगे 150, और ये 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9 और तिया 24 249। ये हमारा ए बी सी का रेशियो फाइनली निकल गया। तो हमसे जो बोला है ना, इन तीनों का औसत है 45-20, अब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। तो इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज से अच्छा है कि इन दोनों का औसत इतना है, तो वो संख्या योग कितना होगा, ये हो जाएगा 4 5, 1 सेकेंड, 4520 इंटू 3, ये तो संख्या का योग। इन संख्या को हम जोड़ के देखते हैं कि ये कितना आएगा, संख्या का योग कितना आता है। तो 9 6 15 के 5 हाथ में एक, 5 4 9, और 9 6 15 एक 16, 16 के 6 हाथ में एक, 2 2 4 556 दिखा रहा है इतना। तो ये कितना गुना है, तो इसे भागा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 24 गुना। मतलब ये किसके कितने गुना है, 24 गुना के बराबर है। तो हमसे पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 150, तो 150 को गुना करेंगे कितना से 24 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। 150 को गुना करेंगे हम 2400, तो ये आ जाएगा 3600 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2020 का ये सीजीएल का 3 का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की आय का योगफल का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। वो चार चीज है, ए बी सी और डी। बोला ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% कम है, अगर इसकी 100 है तो इसकी 20 कम है,
मतलब ये 80 है। आगे बोला सी की आय, ए और बी की आय के योगफल का 70%। तो ए बी का हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 और इसके 70% के बराबर है, ये हो जाएगा 18। 18 सत्ते क्या होता है भाई, 18 95, 18 6 78 से 18 6 26 से, तो ये आ जाएगा 126। तो यहाँ पर हो गया हमारा 126। यहाँ पे ये चीज को हटा देते भाई, बस इस चीज को हटा देते हैं। और आगे बोला है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। अब डी की जो आय है सी की आय से 25% अधिक है, तो इसमें 25% अधिक है, मतलब 126। 25% 1/4, ये 4 है तो एक अधिक 5 हो जाएगा। 4 से काटेंगे भाई, ये कटने वाला तो नहीं है पूरा पूरी, तो ये लगभग कुछ में आएगा है ना। तो हम देख लेते हैं, 2 से काटते हैं, ये काटते हैं 63, तो ये हो जाएगा पंथिया 15 के 5 हाथ में 1, और पंथिया 15 के 5 हाथ में 1, और 6 25 31, 31 ये बटा 2 हो गया। एंड ये हो जाएगा 300 का आधा 150 और 15 का आधा 7, तो ये हो जाएगा 157.5। ये हमारा निकल के आ जाएगा 157.5 है ना। तो ये चारों का मान निकल चुका है। हमसे पूछा है कि बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी के बीच की आय का अंतर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना का आ रहा है भाई, तो वो आ रहा है 157.5, और इसी का मान दे दिया है 23,000। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये लगभग कितना गुना हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा लगभग 400 गुना के बराबर। ये काटेंगे तो लगभग 400 मर्त में कटेगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो बोला एक किया तो इसे 400 गुना करेंगे तो 8×32 पर 3 आ जाएगा 32,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है और इसका कुछ भाग हमारा यहाँ, तो वहां भी हम देखते हैं, यहाँ ही हम देखते हैं। चलिए 32 नंबर बोला है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के। एक हमारा हो गया अविनाश, एक हमारा हो गया गौरव। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के, 20% कम सिक्के। आगे बोला गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के। अब एक है चेतन, तो अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, और गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के। तो ऐसे में अगर हम चेतन के पास 100 सिक्के मांगते हैं तो इससे 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, और अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम, तो इसका 20% कितना होगा, 14×2 = 28। तो 28 कम करेंगे तो इसके पास हो जाएगा 112 सिक्का। अब ये डायरेक्ट निकल गया। हमें क्या पूछा है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चेतन और अविनाश की बात कर रहा है, चेतन के पास सिक्कों अविनाश से कितना अधिक है। एक मिनट, अधिक अधिक या कम बोला है, पास कितना कम है, तो भाई कितना का कमी है, 12 का कमी, किससे, 112 पे, तो 100 पे कितना, ये परसेंटेज में निकाल लेंगे है ना। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 पर डबल 0/112, ये कटेगा एक मर्त में तो 1.10 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लेता हूँ, इसे पूरा पूरी भागा देना ही पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ भाई थोड़ा सा। 1200 पे भागा लगाना है 112 से, ये हमारा आ जाएगा 10.71 के तकरीबन, 10.71 या 7 ही कह सकते हैं, 7। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 33 बोला कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम। एक हमारा हो गया, चलिए एक हो गया उसकी दादी। आगे बोला दादी का भार
उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, और इसके बाद इनका एक हो गया हमारा दादा, जिनका भार 81 किलोग्राम, मतलब दादा का भार है 81 केजी, ये मेंशन कर रखा है, और दादी का भार उनसे 26 किलो कम है। तो 81 में 11 में से 6 गया तो बचा 5, मतलब इसमें से 26 घटाएंगे और ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5। दादी का भार 55, दादी का भार 55 हो गया, और उससे बोला है ना कि अंकिता का भार है 20% कम है, तो 55 का 20% हटा देंगे तो हमें चाहिए 80%, है ना। तो 8 पचे 40, जीरो हाथ में 4, 8 पचे 40, 4 44, ये कितना आ जाएगा 44। तो अंकिता का भार हो गया 44 केजी। तो बोला कि यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी, अब इसका भाई इससे 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो 44 8 4 12 हो जाएगा 52, तो भाई जो होगा उसका 52 किलो। डायरेक्ट इसको निकाल लो, कोई झंझट नहीं, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोला यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से, एक हमारा सैम है और एक हमारा पीटर है, तो सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम, 19% पीटर से, अगर पीटर का 100 है तो 19% अगर कम कर देते हैं तो 81 आता है, ये हो गया। तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना अधिक है, सैम से कितना अधिक है, तो 19 अधिक है, किसके द्वारा, सैम के द्वारा, तो 100 पर कितना, है ना। आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1900/81, और हम भागा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 23.46, 23.46 के करीबन आ जाएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। इधर भी क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का है। एंड 35 नंबर बोला है कि राम की आय श्याम की आय से, एक हमारा राम है भाई और एक हमारा श्याम है, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो अगर 2.5% को अगर हम तोड़ लेते हैं तो ये क्या होगा, तो 2.5% हमारा हो जाएगा 25, और नीचे 100 हो जाएगा, एक 0 पॉइंट के बाद ये 25 चक्का 40, 1/40, 2.15 1/40, तो ये अगर 40 है तो इससे एक अधिक 41 है। तो बोला श्याम की आय राम की आय से कितना कम, तो एक की कमी है 41 पे, तो 100 पे कितना होगा 100/41, ये 41 दूना 2 मर्त में लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं 2.43, क्योंकि 3 मर्त में तो ज़्यादा हो जाएगा और 1 मर्त में तो लगेगा नहीं, 3 और 4 वाला है ही नहीं, तो बस एक ही ऑप्शन है, तो आसानी से मुझे ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर चलो 36 को देखते हैं। बोला कि यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योगफल के 25% है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक, यहाँ भी 3, ए बी सी, यहाँ बोला ए बी से 28% अधिक है, 28% अधिक है, अगर बी 100 है तो इससे ये 28 अधिक है, 128 है, और बोला है कि सी ए और बी का योग का 25%, जो सी है ए बी का योग, तो इन दोनों का योग होता है 228, से 25% कम है, तो 25% कम है, इसका मतलब ये कितना है 75%, 25 दिया और 25 चका 4 से काटेंगे, 4 पचे 20 बचा 2, 7 चक 28 और 57 दिया, तो 70 21 के हाथ में 2 पंतिया 15 16 17 171, तो इसका जो मान आ गया भाई वो 171 आ गया। तो बोला कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये घटा के चेक करेंगे, 11 में से 8 गया तो बचा 3, और ये हो गया हमारा 16 में से 12 गया तो बचा 4, तो 43 अधिक है, और कितने पर अधिक है तो 128 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है ना। अब इसे काट छाट करेंगे भाई, तो ये खट छट के हमारा आ गया 33.6% आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखते हैं, क्या बोला कि यदि किसी संख्या का 60%, तो कोई संख्या मान लेते हैं ए का जो 60% किसी संख्या का 20% से 120 अधिक है, मतलब वो संख्या का कितना से वो कितना अधिक 120 अधिक, ये इसके बराबर, तो इधर घटाएंगे तो 60 में से 20% गया 40%, और 40% को हम लिखते हैं
2/5 इक्वल टू 120। ये काटेंगे 60, तो ए बराबर 6×5 आ जाएगा 300। तो बोला है तो संख्या का 28%, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना है। तो वही जो संख्या 300 का निकालना, एक हमारा 28%, और उसी संख्या 300 का 33% 1/3 हो जाएगा, से कितना कम है ना। ये 28 दिया क्या हो जाएगा, 8 या 24 का 4, हाथ में 2 और 3 दूना 6, 2 8 84, ये हो जाएगा हमारा, एक मर्त में कटेगा 100। तो ये इससे कितना कम है, तो ये कम हो गया हमारा 16 की कमी हो रही है कितने पर भाई, सिर्फ ये पूछा कितना कम होगा, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे कि 16 का कमी, परसेंट हमसे पूछा नहीं, और पूछता भी तो इससे कितना कम है, तो 16 का कमी है 100 पर, तो 100 पर कितना, तो वैसे भी 16% ही आने वाले। तो नो डाउट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 38। बाई का 1/4, ये बाई है, इसका 1/4 1/4 होता है, 1/4 का 30%, 30% होता है 3/10 का 2.5 गुना, 2.5 गुना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 गुना जो है x के आधे, x के आधे का 25% होता है 1/4 के बराबर। अब देखिए 1/4 से 1/4 करें, ठीक है। अब 2 से काटे हम 5 मरतबा, और 25 से काटे 50 को 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा हमारा x, और ये आ जाएगा y। ऊपर हमारा हो गया 3 और नीचे हमारा हो गया 2। x दिखा रहा है 3 को, y दिखा रहा है 2 को, है ना। तो बोला कि x y से कितना प्रतिशत कम है, तो x y से कितना प्रतिशत कम या अथवा अधिक है, तो y से ये क्या है, y से एक अधिक है, तो एक अधिक है y से, तो फिर 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर, और ये क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो हम आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, 39 नंबर की ओर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोला पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम, तो पी हो गया, क्यू हो गया, और आगे हमारा आर है, तीनों का ले लो। पी का वेतन क्यू से 20% कम है, जो आर के वेतन, जो पी का वेतन आर के वेतन से 20% कम है। नो नो, जो या का होता है भीड़ के लिए होता है शायद। हाँ, जो मतलब क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम। भाई थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ये बोला है ना कि पी का जो वेतन है वो क्यू के वेतन से 20% कम, 20% कम है, क्यू के वेतन से कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है, मतलब ये क्यू भी ना आर के वेतन से भी 20% कम है, आर के वेतन से 20% कम है कौन, क्यू। तो ऐसा करते हैं कि हम आर को ही लेके चलते हैं ना डायरेक्ट। अगर हम मानते हैं आर का वेतन 100 है, तो इससे 20% कम है कौन, क्यू, तो आर का 20% क्या हो जाएगा, 80 है, और 80 से भी 20% कम है, तो 80 से 20% कम है, इसका मतलब है कितना, 80%। तो 80 का 20% 80 क्या होगा, 64 हो जाएगा। तो हमें पूछा कि आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 36 अधिक है कितने, 20 है, 64, तो 100 पे कितना। अब इसे काटेंगे भाई, इसको काटेंगे 4 से, 9 चक 36 और 4 से 16 चक 64। अब ये काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 900/16, तो 16×25 80, 16×6 96, 5 मरतबे में आएगा 16×25 80, और 5 एक ही ऑप्शन में 56.25, ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा 56.25, डायरेक्टली आ गया। और ये यूपीएससी सी सेट 2024 का भी पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि इसमें 2024 का भी पूरा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। और यूपीएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता है, मतलब ये कुछ खास नहीं होता है। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 40,
20%, 20%, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, बट इसमें डाटा सब अलग दिया गया। क्वेश्चन दोनों में सेम ही है, मैं दिखा देता हूँ। दोनों का क्वेश्चन देखिए एकदम सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। बोला कि यदि एक संख्या R1, एक संख्या हमारे पास R1, दूसरी संख्या R2, दूसरी संख्या R2 से 13% कम, अगर ये 100 है तो 13% अगर हम कम कर देते हैं तो 87 हो जाएगा। तो आगे बोला कि R2 जो है 5600 से 50% अधिक, तो 5600 से 50% अधिक करेंगे तो 50% अधिक मतलब 3/2, 2 से काटेंगे हम, 28×2 = 56, 2800 × 3, इतना का मान दिखा रहा है 2800 × 3, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, मतलब ये 28 × 3 गुना है। तो हमसे पूछा कि R1 का मान क्या है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 28 × 3 38, 24 का 4 हाथ में 1 और 3×2 = 6, 2 8, 84 गुना कर देंगे। तो 87 में 84 गुना करेंगे तो आ जाएगा 7308। पच्चक 28, लास्ट में 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में 8 था, इसलिए छाटना इजी हो गया। जीडी 2024 का ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आएंगे सीपीयू का, मजेदार क्वेश्चन। बोला कि यदि ए किया बी किया से 24% कम, ए बी, बी किया से 24% कम, अगर ये 100 है तो 24% कम कर देते हैं तो आएगा 76, कोई डाउट नहीं। तो बोला बी किया ए की तुलना में कितना प्रतिशत, इसे कितना प्रतिशत देखे, तो 24 से देखे कितने पर, 76 पे, तो 100 पे कितना है। अब ये काटेंगे, 19×76 और 6×24, तो 600/19 आ जाएगा परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। सीपीयू 2018 का प्री का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है। बोला है वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में 8% की वृद्धि, फिर 15 की तुलना में 16 में 6% की कमी हो गई, और उनके बाद 2016 में वेतन इतनी है तो 14 में क्या थी। तो लेट्स मान लेते हैं, लेट्स 2040 में जो सैलरी थी वो थी एक्स, तो एक्स, फिर 2015 में 8% की वृद्धि हुई तो हो गई 108/100, फिर 6% की अगले कमी होगी 2016, तो 6% की कमी होगी तो 94/100, और यही पैसा हमें लास्ट में मिला 2 3 4 7 7 8 की। अब इसी को भाई काटेंगे। अब इस चीज को अगर आप काट छाट करोगे, एक्स का मान निकल के आएगा 231263, जो कि एक्स का मान होगा, मतलब कि 2000 सैलरी 14 का सैलरी होगा, और वही पूछा है कि 2014 में उनका वेतन क्या था। तो 231263, ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो कोई खास क्वेश्चन ना था ये। 44 पूछते हैं। बोला कि यदि ए किया बी किया ऐसे 40% कम, और कितने संख्या भाई, ए बी सी तक ही दिया गया, तीन है, ए बी और सी। ए किया बी किया ऐसे 40% कम है, और बी किया सी किया ऐसे 24% अधिक है। तो ऐसे में हमेशा पीछे से लेके चलेंगे। यदि 100 सी का मान 100 है तो बी का 40% 24% अधिक है, तो ये हो जाएगा 124, और ए का जो है ना बी से 40% कम है, 124 40% कम है तो है कितना 60%, एक शून्य से एक शून्य, तो 6 से 24 से 24 छक, ये हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा, गुना कर लेता हूँ, 6×24 के 4, 6×24 124 का ये 40%। अच्छा इसका सीधे 40% है भाई, 40% कम मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इसका सीधे 40% ही हमें निकालना है। इसे 4/10 ही कर लेता हूँ, एक शून्य तो ऑटोमेटिक ये कटना ही है। तो 4×16 के 6 हाथ में 1, और 4×2 = 8, 1 9, और ये 4, और ये पॉइंट बचेगा, तो ये आ जाएगा 49.6, ये कह रहा था।
अब समझ में आई बात। तो आगे बोला कि तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक, इससे कितना अधिक है, तो 0.4 मतलब ये 50.4 अधिक है। कितने पर, 49.6 पे, 200 पे कितने, ये हल करेंगे तो 101.6% के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर 20 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2019 का सीपीओ का ही ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चल क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। ये बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी डी से 60% अधिक है। तो ऐसे में हमेशा पीछे से चले। चार चीज हमारे पास ए बी सी डी है। अब बोला है कि सी डी से 60% अधिक, अधिक ये 100 है तो 60% अधिक कितना हो जाएगा, 160। आगे बोला कि बी सी से 60% कम, अब इसका 60% कम है मतलब कितना है, 40%, तो 16 से कितना हो जाएगा, 64। आगे बोला कि ए बी से 40% अधिक, अब इससे 40% अधिक, तो 64 का 40% हो जाएगा 2/5, मतलब ये 7/5 है। ऐसा करते हैं 2 से गुना करेंगे ताकि ये 10 बन के कहीं पे पॉइंट लग जाए। तो ये हो गया 64 दुना हो जाएगा 128 गुने 7 करेंगे नीचे 10, 7×8 = 56 के 6 हाथ में 5, बरसते 84 और 5 89, 89.6, क्योंकि नीचे 10 है ना तो ये पॉइंट लग जाएगा। चलिए 89.6। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो सीधे देखेंगे कि बी सी में अगर कोई संबंध दिखा रहा है 36% का तो डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ दिखाई भी रहा है कि बी जो है, एक मिनट, डी से देखना है ना क्योंकि डी 100 है, तो बी और डी में देखना है। बी डी से 36% डायरेक्ट एकदम कम, क्योंकि यह 64 है तो डायरेक्ट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक, इसी प्रकार सी डी से 60 है और डी ई से 20% अधिक है। इसमें टोटल 5 है, ए से लेकर ई तक, ए बी सी डी और ए। बोला डी ई से 20% अधिक है, 20% अधिक है, कहने का मतलब ये 100 है, ये 120 है क्योंकि 20% अधिक है। आगे बोला सी जो है डी से 60% कम, 60% कम है तो है कितना, 40%, तो 12×48 मतलब 48 ही है। आगे बोल दिया है कि बी जो है सी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो 48 का अगर हम 25% निकालते हैं तो 25% 1/4 होगा, तो 12×48 12 अधिक है, तो 48 12 कितना हो जाएगा, 60, तो ये 60 है। और आगे बोला कि ये बी से 20% अधिक है, तो 20% तो 1/5, तो 12×25 = 60 मतलब 12 अधिक हो जाएगा, मतलब ये हो गया 72। हम डायरेक्ट एक बार में निकाल लेंगे। हमसे पूछा कि ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो अगर 100 ई में से देखते हैं तो ई का ए से 28% अधिक है, इससे क्या 28% अधिक है, नहीं, ये तो कम है ना भाई, तो ए एकदम नहीं। अब देखते हैं और आगे देख लें। डी का देखते हैं भाई, नहीं ये भी नहीं, ए डी से 40%, बी डी जो बी से कितना परसेंट कम है, डी बी से 60% कम है, तो डी जो है ना बी से 60% कम नहीं, ये 50-50% है भाई, ये अधिक है तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं ए डी से 40% कम, ए जो है ना डी से 40% कम, तो 12 का 40%, 12×72 720, हाँ ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे। ये बोला कि रीता की आय रीचा से, एक है रीता, एक हमारा है रीता और एक हमारा है रीचा। तो रीता की आय रीचा से 15% कम, तो 15% होता है 3/20, अगर ये 20 है तो 3 कम हो जाएगा हमारा। ये सब याद होना चाहिए भाई, 15% का मान होता है 3/20।
तो बोला कि रीचा की आय रीता से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है 17 पे, तो 100 पे 300/17, ये हो जाएगा 17 से 11/17%। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48 नंबर अब हम देखेंगे। यदि ए बी से 28% कम है, सी ए और बी का योगफल का 25% है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है? एकदम आसान क्वेश्चन। तीन हो जाएंगे ए बी सी। ए बी से 28% कम है, तो अगर ये 100 कम है तो ये हो जाएगा 72, कोई दिक्कत नहीं। बोला सी जो ए और बी का योगफल का 25% है, तो सी जो है ए और बी का योगफल का 172 का कितना है 25, 100 कम है 25%, तो है इसका मतलब 75%। 3/4, 4 से काटेंगे 4×4 = 16, 1 बचा 4×3 = 12, तो 3×3 = 9 और 4×3 = 12, 129 यहाँ से ये निकल गया। चलिए तो हमसे क्या पूछा है कि सी ए से कितना प्रतिशत, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 28 इधर 29, 28 दूना 56, 157 अधिक है कितने 72 पे, तो 100 पे कितने। अब ये काट छाट करेंगे तो ये हमारा 19, इस 3 से काटेंगे 19×3 = 72, 19×3 = 57 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 24×3 = 72, ये हो जाएगा 1900/24, तो इसे भागा देने पर आ जाएगा 79.2। आप देकर चेक कर लो, CHSL का ये क्वेश्चन है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ये बोला है कि सोनू अपने आय का 15% बचाता है। एक मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपकी इनकम 100 रुपया, इनकम 100 रुपया, तो अगर आप 80 रुपया खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, खर्च करते हो, तो आप सेविंग कितना करोगे 20 रुपया, तभी तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, यही चीज मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो आगे बोला कि सोनू अपनी आय का, एक तो हमारा होता इनकम, एक होता एक्सपेंडिचर, एंड एक होता है हमारा सेविंग। तो बोला अपनी आय का 15% बचाता है, तो अगर 15 बचाता है मतलब इनकम अगर हम 100 मानते हैं पूरा, तो 15% मतलब 15 बचाता है, इसका मतलब वो 85 क्या करता है खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, इनका जो आय है इनकम है वो 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़कर हो जाएगा 120, और वह अभी भी पहले इतना ही बचाता है, मतलब पहले जितना बचाता था आज भी उतना ही बचा रहा है, आज भी 15 बचा रहा है। इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है 105 रुपया खर्च कर रहा है। तो ये बोला उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितना का होगी भाई, तो 85, 20 का वृद्धि होगी कितना 20 का, तो 20 का वृद्धि होगी कितने पर 85, तो 100 पे 5 से काटेंगे 5×20, 5 से 70 × 85, 400/17, 400/17, 17×2 = 34, 2 मत में कटेगा बचेगा 6, 17×17 = 68, नहीं 17×3 = 23, 23.5 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये CGL 2019 प्री का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 50 को देखते हैं, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा 51, फिर ये वीडियो हमारा खत्म होगा। बोला कि एक आदमी और उसके परिवार का निर्वहन व्यय उनके वेतन का 60% है, तो वही लिखेंगे इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होता है। तो अगर उसके वेतन का 60% उसका खर्च है, तो वो बचाता होगा कितना 40, अगर हम उसके इनकम को कितना लेते हैं 100 लेते हैं, ये हो गया आसान सी बात। बोला वो अपनी वेतन का 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। अब इसके वेतन में दो इंक्रीज होता है, एक होते हैं 30% का और एक होता है 60%। तो 100 रुपया कमाता है, पहले में 30 का इंक्रीज होगा,
तो 130/100, और दूसरे में 60% का इंक्रीज होगा 160/100। दो शून्य से दो शून्य, ये दो शून्य से ये शून्य, तो 16 दाएं के 160 और 16 48, मतलब क्या हो जाएगा 208 रुपया। मतलब अब वृद्धि होगी, इसका कितना हो जाएगा 208 रुपया। ये मैं बता रहा हूँ। आगे बोला, यदि उसकी बचत प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती, तो पहले इतना जमा रहा था, अब उस पर 250% बढ़ जाती, तो 400 का 250%, ये हो जाएगा 350/100, दो शून्य से, तो 35 चक कितना आ जाएगा 35 70 दूना 140। मतलब अब जो है, पहले वो 40 सेव करता था, अब वो 140 सेव कर रहा है, तो बताइए खर्च कितना कर रहा है। तो अब ये घटेगा, 208 में से 140, तो बचेगा 60 और 68। अब है जो 68 खर्च कर रहा है, तो वही पूछा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया व्यय में। तो 60 खर्च कर रहा था, अब 68, मतलब 8 की वृद्धि। 8 का वृद्धि कितने पर हो गया 60, तो 100 पे कितना, ये काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 15 चक 60। अब ये काटेंगे 200/15। 1 सेकेंड, कुछ तो गलती तो नहीं हो रहा है भाई। हाँ, एक मिस्टेक, मैंने पूरा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं, तो बढ़ जाती है। तो नया निर्वहन व्यय, बढ़े हुए वेतन का नया निर्वहन जो व्यय है, वेतन बढ़े हुए वेतन का जो व्यय है, तो नया निर्वहन ये कितना हो गया 68। जो नया निर्वाह व्यय है, जो खर्च है नया, वो बढ़े हुए वेतन का, बढ़े हुए वेतन बोले तो 208 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा। अब इसे हम भागा देंगे, तब ये कट के हमारा आ जाएगा 32.7% भाई। तो हमने तो वो डायरेक्ट फ्लो पे ये निकाल दिया था कि ब्याज का कितना प्रतिशत बढ़ा। ये तो आसानी था। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। 16 जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसकी मासिक वेतन का 22% था। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट्स उसका जो मंथली इनकम जो है, वो हम 100 मानते हैं, मतलब 100x के में 100 के रूप में। तो वो क्या करता है 22% यहाँ पे अपना 22% ई एम आई में हटा देता है। तो अब उसके पास बटा 78, क्या बचा शेष 78। अब उसे क्या करता है, शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़े की दुकान पर 7.5 के रूप में खर्च करता है। 7.5, एक करता है शॉप पे किराने की दुकान पर, एक क्लॉथ पे करता है। तो टोटल जो हमारे पास 78 है, उसे 7 5 12 के रेशियो में। तो अगर ये निकालना है तो 7 से गुना, और ये निकालना 5, ये काटेंगे हम, तो ये कटेगा लगभग हमारा कितने मर्त में, तो 12 से काटेंगे ये 6 मर्त में, और ये काटेंगे 39 मर्त में, ये कटेगा 13, ये कटेगा 2। तो 13 × 91/2 करेंगे, तो 91/2 का आधा हमारा आ जाएगा 91 का 45, 45.5, और ये होगा 13 × 5 = 65/2, 32×64, ये आ जाएगा 32.5। तो ये सबका हिस्सा निकल चुका है भाई। आगे बोला है, उसने कपड़े की खरीदारी पर 18,200 खर्च किया। अब क्लॉथ पर करता 32.5, और ये दिखा रहा 18,200। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 18 2 पर 1 2 3 शून्य भागा 325, तो ये आ गया 560। 560, तो हम निकाल लेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, तो फरवरी 2022 में उसकी वेतन 16% वृद्धि होती है, तो फरवरी में उसका वेतन क्या है। पहले तो हमें जनवरी का वेतन चाहिए ना, और जनवरी का जो ये हमारा जनवरी का स्टार्टिंग का जो वेतन मानते 100, और एक दिखा रहा है 560। तो इसमें भी अगर हम 560 गुना करें, ये हमारा कितना हो जाएगा 560 पर ये 2 शून्य बढ़ जाएगा। ये हो गया जनवरी का वेतन। अब हमें चाहिए फरवरी का वेतन। तो जनवरी का जो वेतन है उसमें 16% बढ़ा दें, 2 शून्य से 2 शून्य,
तो ये गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 64960, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और ये इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पर शुरू से जुड़े हैं और उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सारे लोगों के साथ शेयर कर दें।